ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड पहले अध्याय प्यार संख्या 58 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री अनंत देव भगवान श्री बलराम के का गुणगान कर रहे हैं। उनके एक महान शिष्य श्रील वृंदावन दास ठाकुर। तो इसके पूर्व 4-5 श्लोकों को उद्धृत करते हैं भागवत से, जिसमें अनंत शेष के दिव्य महिमा का वर्णन है, गुणों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक इतने सुंदर हैं, हालांकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इन श्लोकों को भागवत के वापस से रिसाइट करेंगे। तो श्री नारद गोसाई तुम्बुरु करी संगे से यस गायन ब्रह्म स्थाने श्लोक पंथे। नारद मुनि इन श्लोकों को जो है तुम्बुरु के साथ बजाते हुए ब्रह्मा जी के सभा में इसको गाते हैं। ये अनंत भगवान के महिमा का गुणगान करते हुए। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवस्य कल्पा तत्वादया प्रकृति गुणा यदीक्षया शान् यद रूपं ध्रुवम् अकृतं यदेकमात्मना नानाधात कथम ऊह वेद तस्य वर्त्मा मूर्तिं न पूर्वकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसद्भितं विभाति तत्र या यल्लीलां भृगपतिराददे अन्वतायाम् आदातुं स्वजन्मनां सुदारवीर्या यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेदकस्मात् आर्तो वा यदि पतिता प्रलम्बनाद् वा हन्त्यमः सपदि नृणामशेषमन्यम् कं शेषाद् भगवताश्रयेन् मुमुक्षु मूर्धन्यर्पितम् मणुवत्सहस्रमूर्धनो भूगोलं सगिरिसरित समुद्र सत्वम् अनन्त्यादनिमित विक्रमस्य भूम्ना को वीर्याणि अधिगणयेत सहस्रजिह्वा एवं प्रभावो भगवान् अनन्तो दुरन्त वीरो गुणानुभावा मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया कस्मान् स्थिते विभर्ति। ये बहुत ही सुंदर 6-7 श्लोकों में भागवत से भगवान अनंत देव, अनंत शेष, नित्यानंद बलराम की महिमा गुणों का वर्णन किया गया। अब आगे बता रहे, सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण यार दृष्टिपात है या पुनः पुनः। कि सृष्टि स्थिति प्रलय simply due to the glance of Lord Ananta, the three material modes of nature interact and produce creation, maintenance and annihilation। केवल भगवान अनंत के दृष्टि करने मात्र से भौतिक जगत के 3 गुण अपने आप इंटरैक्ट करके, यानी आदान प्रदान करके इस सृष्टि को उत्पन्न, पालन पोषण और विनाश कर देते हैं। These modes of nature appear again and again। ये भौतिक जगत के जो गुण हैं, 3 गुण, ये बारंबार प्रकट होते हैं भगवान अनंत के केवल दृष्टिपात से। This and the following words are Bengali translation of Srimad Bhagavatam 5th canto 25th chapter 9th verse, which is quoted as verse 53 of this chapter. The word Drishtipate means by his glance. The word Haya and Ya indicate that by his glance the ability for creation, maintenance and annihilation are made possible. In the Chaitanya Charitamrita, it is stated Sankarshan is the original shelter of the Purusha, from whom this world is created and in whom it is dissolved.
सुदृष्टिपाते का मतलब है अपनी दृष्टिपात करके, देखने मात्र से भगवान संकर्षण अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय कर देते हैं। चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन है आदि लीला में 5वें अध्याय की 46 नंबर प्यार में। भगवान संकर्षण जो है मूल आश्रय हैं 3 पुरुषों के, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के आश्रय हैं भगवान संकर्षण, जो कि भगवान बलराम, इनके द्वारा इस सृष्टि को निर्माण किया जाता है और जिनमें ये सृष्टि वापस से जाके विलीन हुई हो जाती है। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व, तथापि अनंत है कि बुझे से तत्व। द लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड एज वन विदाउट अ सेकेंड। हालांकि भगवान अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, सत्य है, परम सत्य है, सुप्रीम ट्रूथ है, और अनादि है जिसका कोई आदि नहीं है। तो उनका ये महत्व है, इस प्रकार से उनके किस प्रकार से उनका गुणगान किया जाता है। तथापि अनंत है, इसलिए उनको अनंत देव कहते हैं। तो उनके इस प्रकार से अनंत गुण होने की महिमा को कौन समझ सकता है, कि बूझे से तत्व कौन समझ सकता है। द वर्ड अद्वितीय मीन्स विदाउट अ सेकेंड और डिवाइड ऑफ माया। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा उनके बराबर नहीं है, अद्वितीय मतलब अद्वैता, माया का तत्व नहीं है, फियरलेस और एब्सोल्यूट नॉलेज भी बोल सकते। The word Satya means Dhruva, the unchanging or supreme truth. The word Anadi means the original or beginningless or unborn. The word Tattva in this verse means Vartama or path. शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणाय, ये जे विग्रहे सबार प्रकाश सुलीलाय। His form is completely spiritual and he manifests it only by his mercy. All the activities in this material world are conducted within his form. का जो मूर्ति है, स्वरूप है, शुद्ध सत्व है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। प्रभु धरेण करुणा है, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भगवान करुणा पूर्वक धारण कर या प्रकट कर इस भौतिक संसार में। जे विग्रह सबार प्रकाश सूर्य। ऑल द एक्टिविटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर कंडक्टेड विद इन हिज फॉर्म। इस भौतिक संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं भगवान के इस विग्रह के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। This and the following words are Bengali translation of Srimad Bhagavatam 5:25 and 10, which appears in this chapter as verse 54. The word Shuddha Sattva in this verse refers to Sri Baladev, who is the predominating deity of the Sandhini energy, which is one of the 3 internal potentials. तो ये जो बंगाली प्यार है ये 60 नंबर का और अगला प्यार 61 नंबर का, ये भागवतम का ही जो 10वां श्लोक है 25वें अध्याय के 5वें स्कंद का, उसी का ट्रांसलेशन है, जिसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय के 54 नंबर श्लोक में आया, तो इसलिए और ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करें। तो कहने का आशय ये है कि भगवान श्री बलदेव का जो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व है, भौतिक नहीं, और वो संदनी शक्ति, भगवान की संदनी शक्ति के इंचार्ज है, कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से। तो ही इज सुप्रीम कंट्रोलर। ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एमिनेट फ्रॉम बलदेव. In other words, Suddha Sattva, pure goodness, which is beyond the 3 modes of material nature, emanates from him. In other words, he is the cause of spiritual existence. All of Vishnu's various forms are his plenary portions or portions of his plenary portions, and they are all forms of pure goodness. In the Srimad Bhagavatam 4th canto, Lord Shiva speaks to Sati as follows. तो भगवान बलदेव का स्वरूप आध्यात्मिक है और वो आध्यात्मिक जगत के जितने भी पैराफर्नेलिया हैं, तब चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सबको प्रकट करते हैं, इमिनेट करते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ जगत में जितने भी विष्णु मूर्ति हैं वो सब भी भगवान बलदेव के ही विस्तार हैं। भगवान शिव 4थे स्कंद में माता सती को इस प्रकार से बोलते हैं, आई एम ऑलवेज इंगेज इन ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू लॉर्ड वासुदेव इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, शुद्धम विशुद्धम वसत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्वितम।
कि मैं हमेशा भगवान जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं ऐसे भगवान वासुदेव को हमेशा प्रणाम करता हूँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस is always pure consciousness in which the supreme personality of Godhead known as Vasudev is revealed without any covering. तो शुद्ध चेतना वास्तव में कृष्ण चेतना ही है। कृष्ण चेतना ही शुद्ध चेतना है जिसमें भगवान वासुदेव बिना किसी आवरण के प्रकट होते हैं। कोई आवरण नहीं है। बाकी जो मार्ग होते हैं, तरीके होते हैं, साधन होते हैं, उसमें भगवान अपने आप को पार्शियली प्रकट करते हैं। बहुत सारे आवरण रहते हैं, ज्ञान कर्म इत्यादि के आवरण रहते हैं। तो इसलिए वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है पार्शियल अंडरस्टैंडिंग होता है। सनातन धर्म में भी बाकी अन्य मार्ग भगवान को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। बाकी अन्य धर्म में तो भगवान अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखते हैं। हाँ, हम लोग, कोई बता रहा था एक व्यक्ति कि पैगंबर ने अल्लाह का दर्शन किया, लेकिन अल्लाह अपने आप को 60,000 या 60 पर्दे, 7 या 60, 7, अच्छा 7 लेयर में अपने आप को ढक के रखे, इसलिए वो उनके स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन स्वरूप होता है, ये बात को कंफर्मेशन मिलता है, तो उनका बस आवाज सुन पाए, ऐसा लोग बोलते हैं। यानी कुछ हद तक कुछ अंडरस्टैंड, आभास प्राप्त हुआ, तो प्रॉपर अंडरस्टैंड। वो ईशोपनिषद में भी एक भक्त इसीलिए प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भगवान आपके ये जो ब्रह्म ज्योति है ये आपको ढक रही है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो कृपा करके इसको आप इस आवरण को हटाइए ताकि आपके स्वरूप को मैं दर्शन कर सकूं। तो उसका मार्ग क्या है? ये भक्ति, शुद्ध भक्ति योग का जो मार्ग है उसके द्वारा भगवान का आवरण हट जाता है, तब कोई देख सकता है। सो अब वो है प्योर कॉन्शियस, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान शिव इस बात को बोल रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम सब वसुदेव सप्तितम, वसुदेव भगवान वासुदेव, वासुदेव सप्तितम, उसमें भगवान वासुदेव कृष्ण रिवील होते हैं, प्रकट होते हैं बिना किसी आवरण के, इस कृष्ण चेतना युक्त भक्त कहे गए। इसीलिए ब्रह्मा जी इस बात को बोलते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्। ऐसे जो संत होते हैं जो प्रेम से चुरित, जिनका नेत्र होता है, भक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित होते हैं, तो वो सदैव अपने हृदय में यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण और स्वरूप धारण रखने वाले श्याम सुंदर का दर्शन कर पाते हैं वो इन इज कंप्लीट फॉर्म विदाउट एनी कवरिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ विशुद्ध सत्व। In their commentaries on this verse, Jiva Goswami says, the word Vishuddha indicates a complete absence of material influence because of being sheltered by Lord Swarup Shakti. तो विशुद्ध का अर्थ है कि हर प्रकार से भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति में हमेशा स्थित रहते हैं। इंटरनल पोटेंशियल, आत्म माया, गीता में भगवान इसको कंफर्म करते हैं। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says the word Vishuddha indicates that it is spiritual, being composed of Chit Sattva. And Srila Sridhar Swami says Sattva refers to the consciousness or the level of pure Sattva. In his commentary on Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, he said Sattva refers to direct perception of Brahman. And in his commentary on the words Vishuddham Sattvam Urjitam from Srimad Bhagavatam 133, he says Vishuddha indicates untouched by the gunas and Urjitam means unsurpassed. In Sri Bhagavad Tatparya, Sri Madhvacharya says Sattva refers to possession of saintly qualities, knowledge, strength, and attractive form. In the Matsya Puran, it is stated Sattva refers to the totality of all strength and knowledge. Another name for the state of pure goodness is Vasudeva. One who appears in that state is called Vasudeva. तो भिन्न भिन्न प्रामाणिक वैष्णवाचार्य भागवतम के इन श्लोकों पे टीका लिखते हुए विशुद्ध सत्वम और वसुदेव प्योर गुडनेस शुद्ध सत्व पे व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ये जो भगवान का अस्तित्व है जो शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व में होता है वो पूर्ण रूप से हर प्रकार के भौतिक गुण, भौतिक कलमश और भौतिक जो प्रभाव उससे मुक्त होता है और प्योर गुडनेस मतलब दिव्य ट्रांसेंडेंटल चित्त शक्ति के प्रभाव में रहता है। इट इज स्टेटेड इन द चैतन्य चरितमृत आदि लीला में ये बताया गया। The essential portion of Sandhini potency is Suddha Sattva. Lord Krishna's existence rests upon it.
Krishna's mother, father, abode, house, bedding, seats, and so on are all transformation of Shuddha Sattva. Again, in Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, it is said, one variety of the pastimes of the spiritual energy is described as pure goodness, Vishuddha Sattva. It comprises all the abodes of Vaikuntha. The 6 attributes are all spiritual. Know for certain that they are all manifestations of the opulence of Sankarshan. That Sankarshan, who is transcendental pure goodness, is a partial expansion of नित्यानंद बलराम। भगवान नित्यानंद बलराम के जो आंशिक विस्तार भगवान शंकरषण है, उनके सारे के सारे दिव्य ऐश्वर्य आध्यात्मिक होते हैं। 6 जो ऐश्वर्य हैं जो प्रकट होते हैं वो शुद्ध सत्वों में होते हैं और पूर्ण रूप से भौतिक स्थिति से मुक्त होते हैं शुद्ध सत्व। भगवान कृष्ण का अस्तित्व और उनका धाम, उनके पार्षद, उनके माँ बाप, उनका घर, बेडिंग सीट, ये सारी चीजें जो है शुद्ध सत्व के विकार होते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So, the words मूर्ति and विग्रह are synonymous, both mean form. तो इस प्यार में जो वर्ड यूज किया गया मूर्ति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणा है। तो अपने शुद्ध सत्व मूर्ति को प्रभु धारण करते हैं। जे विग्रह है सवार प्रकाश सुलीला है। जिस विग्रह, इस मूर्ति या विग्रह के द्वारा ही सत्व जो शुद्ध सत्व में होता है अपनी सारी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। तो ये भागवत के 5म स्कंद, 4थे स्कंद, 3रे स्कंद, 6ठे स्कंद में इसको प्रमाणित किया गया है। The words मूर्ति एंड विग्रह आर सिनोनिमस, जिसका मतलब है, यानी दोनों एक ही है, जिसका मतलब है फॉर्म, स्वरूप। All forms of Lord Vishnu are naturally eternal, full of knowledge and bliss, and purely spiritual. His name, form, qualities, associates, and pastimes are all transcendental. He is factually not impersonal or devoid of spiritual variegatedness. A conditioned soul who is averse to the Lord cannot comprehend the Lord. तो भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद होता है। उनका नाम, उनके गुण और उनके पार्षद, उनकी लीलाएं सब सच्चिदानंद होती हैं। सच्चिदानंद मतलब होता है इस भौतिक जगत के परे होता है, भौतिक जगत के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है। लेकिन एक बद्ध जीवात्मा जो भगवान के विमुख है वो इस बात को समझ नहीं सकता, इसलिए भगवान को अधोक्षज बोला जाता है, जो भौतिक कल्पना के परे हैं, जिनके नाम, रूप, गुण और लीलाएं भौतिक विचारधारा, भौतिक स्थिति, भौतिक 3 गुणों के प्रभाव से परे होता है। The word savar in this word means of the material and spiritual worlds. In other words, of this material world, which is a mixture of cause and effect, and the spiritual worlds, including all Vishnu Tattvas. The word Sulilaya means natural or by the influence of wonderful pastimes. इस प्यार में वृंदावन दशा को जो वर्णन कर रहे हैं, जे विग्रह सवार प्रकाश सुलीला है। इस शुद्ध सत्व मूर्ति या विग्रह को भगवान प्रकट करते हैं। सवार रिफर करता है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों में भगवान अपने शुद्ध सत्व विग्रह को ही प्रकट करते हैं, मूर्ति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से भगवान के दिव्य स्थिति, उनके जो रूप हैं, गुण हैं, लीलाएं हैं, जिसका वर्णन हम सुनते हैं शास्त्रों में, वो किस प्रकार से शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, उसका कोई भौतिक जगत के 3 गुणों का लेना देना नहीं होता है। इस बात को प्रमाणित किए कई आचार्यों ने भागवत और अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के रेफरेंस देकर। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हाँ, कि मैं जब भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ता हूँ तो मेरे को पढ़ने को नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे पढूं कि जो मैं समझ पाऊँ और बोल। इसके लिए प्रभुपाद जी शब्दार्थ दिए हैं। जो श्लोक होते हैं उनके एक एक शब्दों को तोड़ करके, छंदी विच्छेद करके प्रभुपाद जी बहुत ही सरल उन शब्दों का अर्थ दिए। तो जब उन शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे तो श्लोकों को भी पढ़ना सीख जाएंगे। और फिर अनुवाद पढ़िए, अगर श्लोक को अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो अनुवाद पढ़िए और उसका तात्पर्य पढ़िए। उसके द्वारा आप उस श्लोक की एक जो पूर्ण समझ है उसको प्राप्त करके उसको जीवन में उतारिए, तो उससे आप सफल हो जाएंगे।
ठीक है। और श्लोकों को अच्छे से रिसाइट करने के लिए आप, रिसाइटेशन है बहुत सारे गीता के, यूट्यूब में अवेलेबल है इस्कॉन के भक्तों के द्वारा। तो आप वो रिसाइटेशन को सुनिए गीता के श्लोकों के। तो धीरे धीरे वो श्लोक को देखते हुए उसका जो रिसाइटेशन वो सुनेंगे तो श्लोक पढ़ना भी सीख जाएंगे। ठीक है। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन है। यस। प्रभु जी मतलब कि अभी मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं मतलब कि भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, खाली बस मतलब कि उनको, अगर मैं ऐसा हेडफोन लगा के सुनता रहूंगा ना कीर्तन, उनको लगता है कि मैं वापस भक्ति में आ गया हूँ। तो आप उनके सामने मत करिए। अगर आपके वो अगेंस्ट हैं, भक्ति के अगेंस्ट हैं, तो उनके सामने आप भक्ति मत दिखाइए। आप पढ़ाई करिए और जब करिए बिना उनको पता चले, और सुनिए। ठीक है। नहीं प्रभु जी, मेरा जप माला भी मम्मी ने छुपा दी है, इसलिए मैं कभी जप नो भी नहीं कर प्रॉब्लम। पा रहा आप हाथ में काउंट करके करिए। काउंटर का इस्तेमाल करिए। मोबाइल में काउंटर रखिए, या मोबाइल का भी दिक्कत है तो फिंगर्स में काउंट करके करिए। उपाय तो बहुत सारे हैं, जैसे किया जा सकता है।